आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 3 तरीके जिनसे आप दिनचर्या में अपनाएंगे, जिससे आप अपने मुंह से लेके पेट की आंतों तक की सफाई अच्छे से कर पाएंगे और आपको कब्ज जैसी जो प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे कई बीमारियां होती हैं, वो आपको नहीं होंगी, दूर रहेंगी आपसे। तो सबसे पहले तो एक जो हमारी दिनचर्या की शुरुआत में पहले हमें क्या करना है, पहली बात तो ये सबसे पहले हम करेंगे ऑयल पुलिंग। ये मेरे पास तिल का तेल है, ये आप अपने मुंह में इस तरह से डालेंगे। तिल का तेल 1 से 2 चम्मच तिल का तेल लीजिएगा, वो अपने मुंह में डाल के इस तरह से, ऑयल पुलिंग बोला जाता है इसको, तेल को अपने मुंह में स्विश स्विश इस तरह से घुमाना, जिससे मुंह की सफाई हो। क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे मुंह में बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो हमारे पेट में वापस जाते हैं और कई बार हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो सबसे, और जब हमारी ओरल कैविटी, मुंह जो है अंदर से साफ होगा, दांत साफ होंगे, हमारी जीभ साफ होगी, जर्म्स हमारे मुंह में नहीं होंगे। कुछ अच्छे जर्म्स भी होते हैं, ज्यादातर कहा जाता है कि अरे हमें सुबह बासे मुंह पानी पीना चाहिए, वो भी बहुत अच्छी आदत है, वो करनी चाहिए जरूर। उसके बाद आपने ये ऑयल पुलिंग का काम करना है, जिससे हमारे जो दांतों में फंसी हुई जो चीजें हैं वो ऑयल पुलिंग के द्वारा निकल जाती हैं। और ये सिर्फ आपके मुंह की सफाई नहीं है, इससे आपके जो टोटल आपके पेट में जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर आपके मुंह में आ जाते हैं सलाइवा के थ्रू। और आप फिर इसको 5 मिनट तक, 5 से 10 मिनट आप इस तरह से ऑयल पुलिंग करें। और इसको जो मुंह में, जो आपका तेल आपने जो मुंह में डाला है तिल का तेल, वो थोड़ा सा व्हाइट कलर में चेंज हो जाएगा। और फिर आप इसको बाहर फेंक दीजिए। ध्यान रखेंगे इसको वापस पेट में नहीं लेके जाना है, आपने इसको मुंह से बाहर फेंक देना है। अगला जो काम है हमारा वो है, सबसे पहले आपने सुबह आपने किस तरह से बैठकर पानी पीना है। पानी जो आप पियेंगे सुबह, दो ग्लास पानी, ये छोटा ग्लास है मेरे पास, आपने 2 बड़े ग्लास पानी, ल्यूकवार्म कोसा पानी पीना है, इस तरह से मलासन में बैठ के। ये ऐसे तरीके हैं जो हमारे बुजुर्ग लोग भी अपनाते थे, अपनाते हैं। आपने देखा होगा गांव में इसी तरह से चौपाल पे कई लोग बैठे होते हैं और बड़े बुजुर्ग जो हैं इस तरह से बैठकर पानी पीते हैं, खाना खाते हैं। तो ये जो आपकी आदत है, आपको पानी जो पीना है इस तरह से पीना है दिन भर में। कोशिश करें इसी तरह से मलासन में बैठकर पानी पिए, आपके पेट की सफाई अच्छी होगी। क्योंकि इस आसन में बैठने से पेट की जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, छोटी आंत बड़ी आंत, जो हमारे खाए हुए खाने को बाहर पूरे उससे रस निकाल के जो बचा हुआ उसका मल है, टॉक्सिन्स है, उनको बाहर निकालती है। तो वो जो आंतें हैं वो इस तरह से बैठकर पानी पीने से और अच्छी तरह से हमारी जो आंतें हैं वो साफ हो जाती हैं। सुबह का दूसरा काम आपने ये करना है, दिनचर्या में इसे शामिल कीजिए। आपकी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करेंगे, आपको कॉन्स्टिपेशन से जरूर राहत मिलेगी। और बाकी जो दिनचर्या में तीसरा काम है, आपने ये करना है कि हेल्दी चीजें, अच्छी चीजें खानी है। आपने मैदा, आपने इस तरह से बिस्किट, मैदे के बने हुए बिस्किट, मीठी चीजें और ये पेस्ट्रीज, केक पेस्ट्रीज से दूर रहना है। ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध दीजिए, इन चीजों से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नुकसानदेह है आपके डाइजेशन के लिए, आपके पेट के लिए, आपके जो कॉन्स्टिपेशन बनती है उसके लिए, गैस बनती है, एसिडिटी, ब्लॉटिंग होती है उसके लिए। क्योंकि ये जल्दी से हजम नहीं होती, हमारे पेट में वो 3 से 4 दिन तक जमा रहती है। फिर वो जमा जो चीजें हैं पेट में सड़ती हैं हमारे पेट में और हमें गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, सिर दर्द की प्रॉब्लम, माइग्रेन, हमारे शोल्डर्स में सर्वाइकल की प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम यहाँ तक आपको हो सकती है। खाना क्या है आपने दिनचर्या में थोड़ा सा सुधार करेंगे, खाने में थोड़ा सा सुधार करेंगे तो निश्चय ही आप कॉन्स्टिपेशन से दूर रह पाएंगे। खाने में आपने मोटा अनाज, इस तरह से, ये रागी का आटा है मेरे पास या गेहूं का आटा की रोटी, जिसमें आपने बहुत सारी सब्जियां मिलाकर उसको बनाकर रोटी बनाकर खाना है। आप दलिया खा सकते हैं, दलिया सुबह के समय आप खा सकते हैं, नाश्ते में दलिया ले सकते हैं। सबसे पहले दिन की शुरुआत आप पानी वानी पीने के बाद अपने भीगे हुए नट्स से कीजिए। देखिए भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं मेरे पास, जिसमें 5 बादाम हैं, 5 किशमिश हैं, 5 ही मूंगफली के दाने हैं, 2 काजू के दाने हैं और एक पूरा अखरोट कि मैंने भिगोया, इसके दो साइड होती हैं, तो एक पूरा अखरोट है। इस तरह से आपने भिगो कर ही इनको छिलका उतार के, इस तरह से बादाम का छिलका उतार के आप सुबह रोज खाइए। इसके साथ आपने खाना है फ्रूट्स खाना है। जो भी आप खाएंगे आप इस तरह से सुखासन में बैठकर, जो भी आप दिन भर में खाना खाएंगे जमीन पे या चटाई बिछाकर, आप इस तरह से सुखासन में बैठकर ही खाएंगे। आप
इस तरह से थाली को हाथ में लीजिए या थाली को अगर जगह साफ अच्छे से करके बैठिए और इस तरह से थाली को जमीन पर रखकर आपने सुखासन में बैठकर ही खाना खाना है। तो आप खाने के बाद जो भी खाना खाएं, जिस तरह से भी आप खाना खाएं, उसके बाद अपने लंच टाइम में अपना नॉर्मल सादा खाना खाना है। उसके बाद गुड़ का सेवन जरूर कीजिए। छोटा सा गुड़ का पीस, ये तो बहुत बड़ा है, इसमें से आधा गुड़, छोटा सा गुड़ का पीस आप जरूर खाइए। इससे जो हमारे एसिडिटी जलन बनती है वो नहीं बनेगी, प्लस महिलाओं को आयरन की कमी जो होती है वो भी पूरी होती है, और पुरुषों में जो एनर्जी कम होती है, उनमें ताकत कम होती है, उससे गुड़ से पूरी होती है। आप मखाने खा सकते हैं, ये पेट साफ करने, फाइबर होता है खूब अच्छा मखानों में, तो ये आप पेट साफ करने के लिए अच्छे से खा सकते हैं। इनको घर में ही भूनिए, बाहर के भुने हुए मखाने न लीजिए, घर में ही थोड़ा सा घी डाल के या बिना घी के रोस्ट कीजिए, थोड़ा सा नमक लगा के इनको खाइए। पेट साफ करने के लिए बहुत अच्छे हैं, पेट में फाइबर बनेगा, कॉन्स्टिपेशन हटेगी। ये सब ऐसी चीजें हैं जिनमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में आपको मिलेगा, तो फाइबर युक्त चीजों का आपने सेवन करना है। और एक मैं आपको ऐसा हैक बताती हूँ, अदरक का पानी आप अपनी हर खाने के बाद, जब आप दोपहर में खाना खाते हैं, रात में खाना, दिन में 2 बार खाना खाइए, 3 बार तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो जो तीसरी बार है आपका सिर्फ सुबह नाश्ते में आपके ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए और फ्रूट्स होने चाहिए, ये नाश्ते के समय। और उसके बाद आप लंच में दोपहर के भोजन में आपने खाना, रोटी, सब्जी, दही, इस तरह से आपने खाना खाना है। और जो रात के समय आप बिल्कुल हल्का दलिया खिचड़ी खाना खाइए। और इन दोनों मील के बाद, दोपहर के भोजन के बाद और रात के भोजन के बाद आपने क्या करना है, ये पानी मैंने लिया है पैन में, 1 कप पानी है, इसमें आपने इस तरह से अदरक का टुकड़ा, ये आधा इंच अदरक आपने कुतर कर डाल देनी है। खाने के 40 मिनट बाद आपने इसको बनाना है, फ्रेश बनाइएगा। इस तरह से आधा अदरक का टुकड़ा मैंने आधा इंच का लिया है, वो मैंने 1 कप पानी में डालकर इसको अच्छे से उबालकर छान कर आपने इसको खाने के 40 मिनट बाद लेना है जरूर। तो आपको जो एसिडिटी की वजह से सिर दर्द की प्रॉब्लम हो रही है, गैस की प्रॉब्लम हो रही है, पेट साफ नहीं हो रहा, वो आपका जो है काफी हद तक ठीक हो सकती है। और एक बात जो हमारे बुजुर्ग कभी नहीं भूलते थे कि खाने के बाद आपने वज्रासन में जरूर बैठना है, इस तरह से। ये देखिए, खाना खाइए और इस तरह से 2 से 3 मिनट शुरुआत में वज्रासन में बैठिए, और फिर धीरे धीरे समय बढ़ाते हुए इसको आप 10 से 15 मिनट तक भी बैठ सकते हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो यहाँ पर आप सिरहाना रखकर बैठ सकते हैं, पर जरूर बैठिए वज्रासन में। तो मैंने आपको जो 3 चीजें बताई जो हमारे बुजुर्ग भी करते थे, वो है सबसे पहले कि मलासन में बैठकर ही पानी पीना, खाना आपने बैठना है सुखासन में, उस तरह से खाना खाना, और तीसरा वज्रासन। तो इस तरह के दिनचर्या के बदलाव अगर आप करेंगे, खाने में थोड़ा सा बदलाव करेंगे, तो आप कॉन्स्टिपेशन जैसी बहुत जो बीमारी बहुत प्रॉब्लम देती है हमारे शरीर में, कई तरह के रोग उत्पन्न करती है, उससे आप काफी हद तक दूर रह सकते हैं। नमस्कार, मैं सादिका खुराना, और जानकारी के लिए और मुझसे बात करने के लिए आप करनाल प्लस के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं।